मक्खन तो सब है, लेकिन एक सबसे ऊपर है, वो कहता हम सबसे ऊपर हैं, हम सबसे बड़े। भक्त बनने के बाद भी एक से एक पद और पदवी और प्रतिष्ठा में व्यक्ति उलझ जाता है अपनी श्रेष्ठता को दिखाने के लिए। लेकिन भगवान की भक्ति में आगे बढ़कर इस रूप तक, इस स्वरूप तक पहुंचने पर भी अगर बड़प्पन का, बड़ेपन का अभिमान बना रहा तो ठाकुर का हाथ वहां तक नहीं पहुंचता है। जो सबसे ऊपर बड़ा बन करके बैठा वहां ठाकुर का हाथ ही नहीं पहुंचा। ऊपर वाली मटकी पर हाथ ठाकुर जी का नहीं पहुंचा। क्या संकेत है? बोले तुम नवनीत बन जाओ, मक्खन बन जाओ, जीवन में भक्ति भी आ जाए, लेकिन अगर कहीं अहंकार और श्रेष्ठता का गर्भ मन में है तो ठाकुर के हाथ वहां तक नहीं पहुंचेंगे। बैठे रहो ऊपर गद्दी लगा के, लोग चंवर डुलाते रहे, सिर पर छत्र लगा रहे, लेकिन ठाकुर का हाथ वहां नहीं पहुंचेगा। ठाकुर का हाथ कहां पहुंचता है? बोले जो अपने को सबसे छोटा और सबसे नीचा समझता है, नीचे वाली मटकी पर हाथ पहुंचा महाराज, ऊपर नहीं पहुंचा। जो सबसे नीचे है, जो अपने को सबसे छोटा समझता है, नैत्यानुसंधान, और वही सच में सबसे बड़ा है। भले वो नीचे है लेकिन बड़ा वही है। क्यों? बोले नीचे की मटकी बड़ी रहती, ऊपर वाली तो छोटी रहती, उससे ऊपर छोटी होती, ऊपर छोटी, सबसे बड़ी वही है। बड़प्पन तो उसी में है। ठाकुर का हाथ वहीं पहुंचा और ठाकुर जी ने सोचा मैं इसे स्वीकार कर, और एक हाथ नहीं दोनों हाथ पहुंचे महाराज। ऐसे हाथ लगाया ठाकुर ने, बोले इसी को लगा ले, इसी को ले ले। जब नीचे वाली मटकी पर ठाकुर जी ने हाथ लगाया, तब ऊपर जितनी मटकियां रखी थी उनमें जो मक्खन रखे थे वो भी तो सब भगवान के भक्त ही थे। थोड़ा गर्व आ गया था भौतिक जगत के प्रभाव से और भगवान की माया, संसार का धर्म। तब उन भक्तों ने सोचा अरे जिनके लिए हमने भक्ति की, जिनके लिए हमने ये साधना की, आज उनसे मिलन का जब समय आया तो हम वंचित हो गए। क्यों वंचित हुए? वंचित इसलिए हो गए कि हमारे अंदर बड़प्पन का अभिमान आ गया, हम बड़े ऊंचे बन करके बैठे, इसलिए ठाकुर से हम दूर हो गए। इसलिए अब ऊंचे नहीं बैठना है, मुझे भी नीचे चलना है। और ठाकुर जी ने ज्यों ही नीचे की मटकी खींची, ऊपर की सारी मटकियां नीचे आ गई। सब ने कहा हम भी नीचे चले, तभी ठाकुर मिलेंगे। अब वो सब मटकी जब नीचे आ गई धड़ाम से, अब तो मक्खन ही मक्खन मार, ठाकुर जी उसी में अपना मक्खन आरोगने लगे। उसी समय एक गोपी आई, किसी काम से यशोदा रानी से मिलने के लिए। वो भीतर तक चली गई, देखा इस दृश्य को, माखन खा रहे हैं भगवान, उसी में हाथ पैर सब सिक्त है। दूर से खड़ी होकर इस दृश्य को देख करके मुग्ध हो गई और उसने मन ही मन कहा ऐसे ही ये मेरे घर आए और माखन खाएं और मैं देखूं कितना सुख है। ब्रज युवती एक पाछे ठाढ़ी, सुनत श्याम की बातें, मन महु कहत कबहू अपने घर, देखूं माखन खाते। ये मेरे घर पधारे और ऐसे ही माखन खाएं और मैं देखूं, ये भावना हुई उसके मन में। भगवान ने सुन लिया। भगवान ने कहा ठीक है, भगवान तो तुम्हारे मन की सुनते हैं, बोलने की जरूरत नहीं। भगवान को भोग लगाने के लिए मंत्र पढ़ा जाए, ठीक है, मंत्र का विधान शास्त्र में है, वो विद्वान पंडितों के लिए है। विद्वान लोग, पंडित लोग मंत्र से भोग लगावे, बिना मंत्र पढ़े भोग न लगावे, शास्त्र की विधि। और मंत्र न मालूम हो तो बोले घंटी बजाओ। घंटी बजाई जाती ना भोग लगाते से, वो घंटी क्यों बजाई जाती है? बोले उसमें गरुण जी बने रहते हैं, उसका नाम गरुण घंटी है। और गरुण जी महाराज वेदात्मा है, संपूर्ण वेद भगवान गरुण के पंखों में प्रतिष्ठित है। गरुण जी के पंख का एक एक रोवां जो है वो सब वेद मंत्र है। वेदात्मा विहगेश्वरो जवनिका माया जगन मोहिनी। तो घंटी इसीलिए बजाई जाती है कि भोग लगाने का मंत्र हमको मालूम नहीं है, तो चलो घंटी बजा देंगे तो गरुण जी मंत्र पढ़ लेंगे। इसीलिए भगवान की हर पूजा में घंटी बजाओ, आरती करो तो घंटी बजाओ, धूप दो तो घंटी बजाओ, भोग लगाओ तो। क्यों? बोले अब सब मंत्र तो हमको मालूम नहीं, अब कौन सा मंत्र बोलना है? बोले गरुण जी जाने और भगवान जाने, हम तो घंटी बजा दिया। इसलिए गरुण घंटी बजे, सबके पीछे भावना है। तो अब गोपी को क्या मंत्र पता? गोपी ने तो भाव से ही निमंत्रण दिया। मंत्र का भी महत्व है लेकिन भाव का बड़ा महत्व है। और मंत्र और भाव दोनों हो जाए तो फिर चकाचक है, अद्भुत बात।
भावना से ही गोपी ने भगवान को निमंत्रण दे दिया, आप मेरे घर पधारो। भगवान ने स्वीकार कर लिया। भगवान भाव सुनते हैं, भाव देखते हैं। जगन्नाथपुरी में एक बाई थी, कर्मा बाई, नाम सुना, भगवान की परम भक्ता था। जगदीश का दर्शन करने गई कर्मा बाई, तो देखा पुजारी लोग 10 बजे तक भगवान की आरती करते, भोग राग। उसके मन में भाव आया, भगवान तो बालक हैं, बालक को सवेरे सवेरे भूख लगती है, ये पुजारी लोग तो अपना विधि विधान कर्मकांड करते रहते हैं, लाला को भूख लग जाती होगी। तो दूर खड़ी खड़ी वहीं से उसने मन ही मन कहा, कन्हैया सवेरे सवेरे मेरे यहाँ आ जाना, मैं खिचड़ी बना करके भोग लगाऊंगी, खिचड़ी खा लेना, फिर अपना यहाँ पंडा लोग पुजारी लोग पूजा उजा करते रहेंगे, नहलाते धुलाते रहेंगे, सवेरे सवेरे खा लेना। बच्चे तो सवेरे सवेरे खा लेते हैं, कलेऊ करते। भाव से निमंत्रण दिया कर्माबाई ने। ठाकुर जी उस भाव के निमंत्रण को स्वीकार कर लिए और सवेरे सवेरे दूसरे दिन कर्माबाई के यहाँ पहुंच गए। कर्माबाई को विश्वास, न कोई मंत्र पढ़ा न कोई विधि की, केवल भाव से बुलाया। जाटनी थी, बाल विधवा थी, कोई नहीं था उसका दुनिया में, और इतनी गरीब थी कि एक फूस की झोपड़ी की छाया उसके पास थी, कुछ एक आध दो बर्तन थे, कपड़े भी नहीं थे, एक कपड़ा ही था उसके पास, इसीलिए वो रोज स्नान नहीं कर पाती, बड़े मुश्किल से स्नान होता था, कपड़े नहीं थे, क्या करें। निमंत्रण दिया, भगवान को बुलाया और विश्वास कि भगवान आएंगे, सवेरे सवेरे बिना नहाए उठ करके खिचड़ी बनाने लगी, और खिचड़ी बनाने लगी, विश्वास भगवान आएंगे। तब तक भगवान जगन्नाथ बालक का रूप धारण करके पहुंच गए, और पहुंच करके भगवान ने कहा, मैया मुझे भोजन करा दे, भूख लगी है। भगवान की मधुर वाणी सुन करके कर्मा ने तुरंत ठाकुर जी को अपनी कुटिया में बैठाया और सुंदर खिचड़ी का भोग लगाया। महाराज कर्माबाई ने भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया और ठाकुर खिचड़ी खाए और खिचड़ी खा करके चले गए। अब रोज यही होता, सवेरे सवेरे ठाकुर जी आवे और कर्मा की खिचड़ी ग्रहण करें और चले जाएं। एक दिन कोई आ गए पंडित जी, पंडित जी ने सारे नियम बता दिए उसको, वो बेचारी तो सीधी साधी थी, सवेरे सवेरे खिचड़ी बना रही थी। पंडित जी आए, बोले अरे मैया ये सवेरे सवेरे किसके लिए बना रही है, इतने सवेरे तुझे भूख लग जाती। कर्मा ने कहा, नहीं मैं अपने लिए नहीं बनाती हूँ, जगन्नाथ के लिए, लाला के लिए भोजन बनाती हूँ। बोले लाला के लिए? बिना नहाए, बिना पवित्र हुए? वो महात्मा तो यही समझे कि अपने भगवान को भोग भोग लगाती होगी, उसको उनको क्या पता कि सही में जगन्नाथ जी आते हैं इसके यहाँ। तो महात्मा ने सोचा भगवान के लिए भोग बना रही होगी, तो महात्मा ने अपने हिसाब से बता दिया, देखो भगवान की सेवा में नहा के पवित्र होकर के, चूल्हा सब लीप करके शुद्ध करके, बर्तन शुद्ध करके, तब भगवान के लिए रसोई बनानी चाहिए। वो महात्मा बड़े आचार विचार वाले थे, उन्होंने कहा मैया अगर हो सके तो लकड़ी को भी धो करके चूल्हे में लगाना चाहिए। अब बेचारी सीधी सादी क्या। दूसरे दिन उसने अपना सब ये सारा नियम पालन किया, महाराज साफ सफाई किया, सब कुछ किया, लकड़ी भी धो डाला। अब जब चूल्हा में लगाई तो लकड़ी जले न, भीगी लकड़ी, धुआं हो, देर हुआ। तब तक ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी आए और ठाकुर जी ने आकर के कहा, मैया भूख लगी है, जल्दी से खिला दे, खिचड़ी बनी नहीं। तो मैया ने, कर्मा ने कहा, लाला रुक जाओ, बस बन जाए फिर मैं खिलाती हूँ, बस थोड़ी देर और है, थोड़ा पक जाए। लेकिन ठाकुर जी को बड़ी जल्दी थी। ठाकुर जी ने कहा, जल्दी कर मैया, जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ। ठाकुर जी यही कहते, जल्दी कर माँ, उसको माँ कहते। उसका क्या नाम था, असली नाम तो पता ही नहीं। भगवान ने कहा जल्दी कर माँ, तो उसका नाम ही हो गया कर्मा, वही कर्मा हो गई। कर्मा की खिचड़ी को ठाकुर जी ने खाया। श्री भक्तमालकार नाभादास जी वर्णन करते हैं कि आज भी जगन्नाथपुरी में भगवान को 56 भोग लगता है, लेकिन कर्माबाई के नाम पर खिचड़ी का भोग आज भी लगता है जगन्नाथ भगवान को।